हेलो, वेलकम टू नॉट सो के न्यू एपिसोड में, जहाँ दुनिया रोज कोई नया ड्रामा, नया मीम ड्रॉप करती है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरनेट का मेल्टडाउन हो, या सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड। हम प्रिटेंड करते हैं कि सब चंगा सी है, लेकिन नहीं है। चलो, इस पॉडकास्ट में हम लोग करंट ग्लोबल इश्यूज पे बात करेंगे हो, या ओपिनियन के साथ और जीरो फेक पोलाइटनेस के साथ। यहाँ कोई सब सही है नैरेटिव नहीं चलेगा। हम सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी डिबेट से ही आती है, साइलेंस से नहीं। तो हमको साइलेंट नहीं रहना। इस chaos को डिकोड करने के लिए आज हमारे पैनल पे है नीलेश, अभिषेक, अभिनय और अभिषेक। हम सब नॉट से श्योर है, पर एक ही श्योर है कि ये डिस्कशन बोरिंग नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिनय बताइए, इस एआई समिट में क्या क्या हुआ इस बार? एआई समिट तो बहुत खतरनाक गया इस बार। अगर कुछ कैओस को नहीं लिया जाए तो हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का एआई समिट काफी सक्सेसफुल रहा है। सो अराउंड अच्छा। 200 कंट्रीज से मींस लाइक नॉट 200 कंट्रीज लाइक 88 कंट्रीज ने डिक्लेरेशन साइन किया है, और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स लाइक ब्राजील के प्रेसिडेंट वो आए, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आए, बहुत सारे टेक हाँ। ग्लोबल लीडर्स लाइक सैम अल्टमैन हो गए हैं, या फिर जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं वो भी आए, इवन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई वो भी आए। तो ऑल दोज लाइक टेक लीडर्स वो आए, और उनका बेसिक पर्पस ये था कि वो इंडिया में एज लाइक इंडिया का आईटी सेक्टर काफी एक्साइनिंग सेक्टर है, जो काफी लो कॉस्ट पे एम्प्लॉयमेंट और लाइक उनका टास्क करके दे भर रहे भर के हैं। टैलेंट भरा तो हुआ दे है। लुकिंग, हाँ, और वो चाहते हैं कि इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे डाटा सेंटर्स खोल सके, सेमीकंडक्टर्स और एआई के फील्ड में कितना वो इन्वेस्टमेंट करके कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सके। इसके पर्पस में वो सही इवन बात है, और आंध्र कितने सारे प्रदेश के जो कैलेंडर्स लूट के ले जा सके। इवन आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल सीएम चंद्रबाबू नायडू, उनका एक विजन है अमरावती को एज अ डाटा सेंटर कैपिटल बनाने का, जिसमें गूगल ने और भी बहुत लेकिन सारी उतना कंपनीज ने एनर्जी प्रोड्यूस मल्टीपल कर रहा है आंध्र प्रदेश जितना इसका रिक्वायरमेंट है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आंध्र प्रदेश कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी अदर स्टेट में अगर हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकें तो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस स्टेट में बिजली प्रोड्यूस होगा वहाँ पे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और वहाँ पे डाटा को जो यूज होगा बिजली का, वहाँ भी उसको इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे गुजरात में आई थिंक या राजस्थान में पूरा का पूरा वो आपका ये हुआ है सोलर पैनल सोलर का। सोलर पैनल का पूरा वो बनाया, पार्क बनाया पूरा टाइप का, बहुत बड़ा हाँ, सा। और हाँ, और भी बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है, इवन न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम कर रही है, जिससे हम वो कर सके, क्या कहते हैं, बिजली को प्रोड्यूस कर सके। तो बिजली का टेंशन नहीं है, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा भारत सरकार उतना प्रोड्यूस कर पाएगी। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कोल पे। तो मतलब वो कोल पे अगर हम लोग इतना ज्यादा रिलाई करते हैं, तो बिजली को प्रोड्यूस करना कोल से एक तो कॉस्टली भी है थोड़ा, ऊपर से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है उससे। तो बाकी कोई कंट्री तो क्यों नहीं कर रहा है? अगर हम लोग किसी और कंट्री, जैसे अमेरिका क्या कर रहा है कि अपना डेटा सेंटर इंडिया में खोल रहा है, तो उस एनर्जी को पूरा यूज करने के लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस करवाएगा। तो फिर हम लोग कार्बन न्यूट्रल तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। जो इंडिया कह रहा है कि कार्बन 2047 तक कार्बन कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। 2070 2070 तक भारत सरकार का ठीक है, टारगेट है तो कि हम कार्बन 2070 न्यूट्रल हो तक जो जाए। भी है। हाँ, लेकिन हाँ, तो मतलब इतना ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी हम लोग का कोल पे अभी है, तो मतलब वो तो अभी ठीक नहीं है ना। मतलब जब हम लोग के पास और भी इसके एनर्जी के लिए ये होगा, जैसे न्यूक्लियर पावर सोर्सेस है। प्लांट अगर हम लोग के पास 2 4 5 भी होता, तो हम लोग को उतना थोड़ा एफिशिएंट होता। बाकी कोल से तो एफिशिएंट है ही वो। फिर हम लोग के पास सोलर हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का भी उतना ज्यादा रिसोर्स अभी है नहीं। हाँ, तो एक मिनट मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य था कि शायद 30 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, जो भारत सरकार ने 2025 तक ही अचीव कर लिया है। और रहा बात हम कोल पे इतने डिपेंडेंट क्यों हैं, तो कोल पे डिपेंडेंसी सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, इवन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन कोल। अब रहा बात अमेरिका और यूरोप, ये कह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल क्यों नहीं हो रहे, तो सारा का सारा पॉल्यूशन पहले उन्हीं का फैलाया हुआ है। वो वो 150 तो है। ईयर्स तक खुद को हाँ। इंडस्ट्रियलाइज करते, हाँ, हाँ, वो वो बात तो 150 है। ईयर्स तक खुद को इंडस्ट्रियलाइज करते रहे, हाँ, और कोल पे किया। आज जब वो डेवलप हो गए तो ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कार्बन न्यूट्रल कार्बन होना है, ये न्यूट्रल हो नहीं जाइए। होना है, वो होना है। हाँ हाँ, हाँ, बस तो ये तो पहले बात सही है। आपने हाँ। जितना, हाँ, आप जितना कोल यूज किए पहले उसको कंपनसेट करिए। अभी इंडिया उस पोजीशन में नहीं है। इंडिया इज नॉट लाइक वेरी रिच कंट्री जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। इंडिया में बहुत सारी जगह पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये चीजें नहीं हो सकती कि कोयला को खत्म करके हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ चले जाएं। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे धीरे ही हो पाएगा, ये एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। इवन भारत सरकार ने जब ये कुछ कोल का ये कार्बन समिट हुआ था कहीं यूरोप में, तो भारत सरकार ने कहा था कि एक सर्टेन अमाउंट वर्ल्ड बैंक की साइड से लोन मिले, हम उनको ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, और हम कार्बन न्यूट्रल होने को रेडी हैं विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। बट उन कंट्रीज ने कहा कि नहीं नहीं, हम इतना पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, हम इतना लोन ऑफर नहीं करेंगे। फिर भारत बोला कि हम 2070 तक जाके फिर अपने आप को मतलब 10 कार्बन साल से न्यूट्रल करेंगे। सीधे 50 साल हो गया, इतना ज्यादा। हाँ, तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, राइट। और आई थिंक 2017 या 18 में इंडिया कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, जहाँ हर घर में बिजली पहुंचा है। अभी सब जगह जो बिजली है अराउंड 60% आज भी कोयला से प्रोड्यूस होता है। उन सबको एक साथ खत्म कर पाना, और उनके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो जो भी प्लांट्स है उनको हटाना और उसके बदले रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज लगाना इतना आसान नहीं है। वो काफी कॉस्टली और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो इट इज नॉट गोइंग टू दैट इजी, बट काम चल रहा है। भारत सरकार सोलर पैनल्स पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रही है।
लेकिन हमको लगता है कि न्यूक्लियर पे इंडिया को थोड़ा स्पीड में काम करना चाहिए, ताकि जैसे जापान इतना छोटा कंट्री हो के उसके पास मतलब 7-8 ये बनाए हुए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे वो न्यूक्लियर पूरा रिएक्टर्स। जापान न्यूक्लियर इवन रिएक्टर बनाए हुए हैं। इवन तो इवन वो इंडिया के इंडिया पास को में भी हमको लगता है न्यूक्लियर। कि जब जापान से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा के मेट्रो बनवा सकता है जापान को कॉन्ट्रैक्ट देके, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना मतलब अच्छा कदम होगा मेरे ख्याल से, नहीं, क्योंकि लेकिन इंडिया में हमको भारत लेकिन सरकार हमको ऑलरेडी। लेकिन न्यूक्लियर हमको नहीं रिएक्टर लगता जो है कि ना, इंडिया एक भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे कंट्री सेफ्टी का भी एक इशू होता है, तो वो थर्ड पार्टी कंट्री को नहीं दिया जाता है ऐसे इन जनरल। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब मतलब इंडिया को खुद जो खुद को ही न्यूक्लियर। इसको डेवलप करना होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब भारत सरकार ऑलरेडी रशियन मेड, फ्रेंच मेड और यूएस मेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं इंडिया में। जैसे आपका कोटा राजस्थान में एक रावत भाटा करके जगह है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहा है। इवन रशिया के हेल्प से केरला में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एर्नाकुलम, आई डोंट थिंक, मैं नाम शायद उस प्लेस का नाम मैं गलत ले सकता हूँ, तमिलनाडु शायद, आई थिंक तमिलनाडु वो जगह है, केरला में से किसी जगह पर, जहाँ पर रशिया के हेल्प से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत सरकार को सेफ्टी का इशू नहीं है। इसका रीजन ये है कि भारत सरकार 2006 में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर डील यूएस से साइन कर लिया था, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है उसमें जो न्यूक्लियर का जो एनर्जी है यूरेनियम का या प्लूटोनियम का, उसका 20% इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 90% इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। और दूसरा बात है कि इंडिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर है, तो इंडिया से हाँ, उतना तो खतरा नहीं है, मतलब क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ली है। तो आप सेफ्टी पर्पस के थ्रू इंडिया यूज कर ही सकता है। अब वो बात यह है कि उस पर किस लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है और किस तरीके से चीजों को मूव किया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एआई में भी इंडिया अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। एआई में कुछ बताओ कि क्या चल रहा है इंडिया में भी? हाँ, अभी रिसेंटली जैसे यूएस में चैट जीपीटी है या फिर चाइना का डीपसीक है, सिमिलरली इंडिया भी अपना कुछ एलएलएम मॉडल्स लॉन्च किया है, जिसमें सर्वम एआई है, भारत जेन एआई है, और आई थिंक एक और एआई मॉडल है जो भारत सरकार ने इस बार इंडिया एआई समिट में पब्लिश किया है। तो इसमें कुछ फीचर्स है, लाइक ये उतना एडवांस नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है कि इंडिया जैसे कंट्री ने खुद का एआई मॉडल, एलएलएम मॉडल लॉन्च किया है। तो मतलब खुद नहीं, का ही लेकिन ले लेना था है। इस बार का। लेकिन अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि जो अभी एलएलएम मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें कर पाती हैं, जो जो कि आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले क्लॉड या चैट जीपीटी कर पाते थे। वहां पे अभी इंडिया पहुंचा भी नहीं है, तो अभी बहुत पीछे है, उतना बहुत काम करना बाकी है। हमको तो लगता है कि मतलब जब ओपन एआई शुरू कब हुआ है, लगभग 2015-16 के आसपास, जब से वो लोग रिसर्च करना, क्योंकि 2020-21 में ना चैट जीपीटी आया था, 21 की 22 में आया था चैट जीपीटी हाँ लास्ट में, है ना? तो उतना दिन वो हाँ लोग काफी मतलब पूरा रिसर्च किया, डेवलप किया, तब जाके फिर वो लोग लॉन्च किया। और तब भी उसका मॉडल परफेक्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे अपडेट आते गया उसका, तो वो मॉडल और परफेक्ट होते गया। तो मतलब कि अभी तो हम लोग ओपन एआई से 10 साल पीछे है ऑलमोस्ट। हाँ, बट ये एक अच्छा शुरुआत है तो उसका। इसलिए मैं बता देता हूँ, आज से लगभग 10-15 साल पहले कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट हुआ करता था, राइट? वो चाइनीज मोबाइल फोन है या चाइनीज कुछ भी, हम लोग उसका मजाक बनाया करते थे। बट आज चाइना का प्रोडक्ट काफी अच्छा है और काफी अच्छे क्वालिटी का, और दुनिया भर के जितने भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रीज में लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट आज कर रहे भी मतलब हैं। चाइना पे ही डिपेंडेंट रह गए हमेशा हाँ से, कि मतलब हम हाँ। लोग चाइना को देख के तो ऐसे बना नहीं पाए कि चाइना से ही अगर उसका अगर हम लोग पार्ट्स मंगा के, मोबाइल मंगा के, चाहे कुछ भी मंगा के हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको R&D में खर्च करते, तो हम लोग भी कुछ सीख सकते थे उससे, कि टेक्नोलॉजी हम लोग बना पाए, उस चीज को डेवलप कर पाए। लेकिन वो तो है ही, पता लेकिन नहीं। मेरा कहना है कि हम इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10-15 साल पहले चाइना ने जो शुरुआत किया था, उनका प्रोडक्ट्स कितने खराब हुआ करते थे, हाँ सब लोग हाँ, चाइनीज बिल्कुल सामान का बिल्कुल मजाक बिल्कुल, बनाया हमको करता था। हाँ, बट याद ओवर है द हमको। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को काफी इनहांस किया और लाइक काफी बहुत अच्छा ज्यादा, बनाया। मतलब आज देखो चाइना बहुत ज्यादा वो हाँ स्पीड में किया हाँ अपने आप को डेवलप। हाँ, चाहे वो चाइना का जो गाड़ी का कंपनी है BYD, वो लगता है कि शायद टेस्ला से भी आगे निकल चुका है BYD हाँ हाँ, इन टर्म्स टेस्ला ऑफ से भी ईवी। आगे निकल या चुका फिर है। हाँ, और फिर सेल्फोन्स के तुम्हारा मामले कोई में भी भी अगर यूएस आप का जितना बड़ा बड़ा LLM मॉडल है वो सबसे आगे निकल चुका है। जब हाँ डीपसीक निकाला था तो अभी तुम्हारा अभी पूरा अभी इन्वीडिया का क्रैश कर दिया था मार्केट। अभी एक वीडियो मॉडल निकाला है नया नया, सी ड्रीम सी ड्रीम्स करके, तो हाँ, सी सी ड्रीम निकाला है। 2.0, जो कि हाँ, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है किसी भी वीडियो को जनरेट करने के लिए। और मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया उसका स्पीड है। हम्म, मतलब जितना वो ये उसके साथ गूगल रिसेंटली वाला अभी और सोरा वाला कर रहा है उससे बहुत ज्यादा उसका स्पीड अच्छा है। हम्म, वो तो है, बट मैं ये कहना है कि एक शुरुआत अच्छी है। आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, शुरुआत अच्छी है, हो सकता है हम अगले 5 साल 10 सालों में काफी अच्छा इवॉल्व करें। सो तो एटलीस्ट लेकिन शुरुआत तो फिर हुआ है, मतलब इससे पहले। जब हाँ जब एआई सब कर रहा है, जब इतना मार्केट में, मतलब अभी ऐसा हुआ कि जब से एआई का नाम सुना है आदमी डेली 100 कंपनी खोल रहा है, 100 कंपनी बंद हो रहा है, डेली आ रहा है हाँ कुछ ना कुछ एआई पे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है लोग। हाँ, लेकिन हम लोग और जब मार्केट में इसका बहुत बड़ा, हाँ, और हम लोग जब मार्केट में बनाना, इसका जब काफी वो बड़ा शुरू इम्पैक्ट भी करेंगे, है। खुद का जब डेवलप करना शुरू करेंगे, तब तक 5 साल 10 साल जब हो जाएगा, तो फिर तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, जब तक मार्केट सेचुरेट हो चुका होगा ऑलरेडी। नहीं क्या? मार्केट इतना में जल्दी जब इतना मार्केट जल्दी सेचुरेट। कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि हुआ, देखो अगर पास्ट को देखा जाए ना, तो हुआ क्या हाँ कि जैसे डॉट कॉम बबल आया या डॉट कॉम जब शुरू हुआ,
तो उस समय क्या हुआ था ना कि सब रेस में लगे थे कि अरे मेरे पास अगर .com आ जाएगा, एक मैं ऑनलाइन वेबसाइट बना लूंगा तो मेरा वैल्यूएशन हाँ बढ़ जाएगा, करेक्ट। बट वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। हुआ हाँ हुआ क्या कि जब .com बबल बस्ट हुआ, उसके बाद जाके लोगों को यूज केस पता चला कि इंटरनेट को आखिर यूज कैसे करते हैं। उसके बाद बहुत सारे कंपनी इवॉल्व हुई, जैसे यूट्यूब आया। यूट्यूब पहले ही आया था, लेकिन यूट्यूब इवॉल्व हुआ, अमेजोन इवॉल्व हुआ कि हाँ कैसे उसको मोनेटाइज किया जा हाँ सके। तो उस समय बहुत सारे कंपनीज बाद में आई, जैसे इंडिया में भी जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, ये सब बहुत दिन बाद आई, हम्म, फिर भी उस चीज को सक्सेस पे ले गई क्योंकि उसको यूज केस पता था। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता हम्म, कि एआई के रेस में हम लोग बहुत पीछे हैं और आगे हम्म, आगे आने वाले समय में उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। यूज केस अगर पता चल फोकस गया नहीं कर तो, सकते। हाँ, यूज केस अगर पता हम्म, चल गया तो हम लोग उसी पर्टिकुलर सेक्टर में, अभी क्या है ना कि ऐसे जनरलाइज मॉडल सब है, करेक्ट। लेकिन हाँ अगर हाँ हाँ यूज केस बिल्कुल। पता चल गया तो उसी सेक्टर में हम लोग एआई को ट्रेन किया जा सकता है और एआई को यूज किया जा सकता है। इवन नीलेश का बात सही है। हाँ बट बिल्कुल, देखो हम इसमें एक एग्री चीज करते हम हैं इस और बात से। इसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि नीलेश का बात सही क्यों है, क्योंकि आप अगर देखिए तो दुनिया भर के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं वो अपना डाटा हम्म, सेंटर इंडिया में खोलना चाह रहे हैं। आप अगर देखेंगे शायद तो यहाँ आंध्र प्रदेश के अमरावती में वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा सेंटर जिसको क्वांटम सिटी बोले भी बनाने की तैयारी चल रही है। हम्म, तो अगर डाटा कलेक्ट हम करेंगे तो हम कुछ ना कुछ उसका यूज केस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आज से आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। आज लगभग 15-20 साल पहले सिर्फ एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी जिससे ₹5 आउटगोइंग और ₹3 इनकमिंग हुआ करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज आप देखिए वर्ल्ड में चीपेस्ट इंटरनेट यूज कर रहे हैं, राइट। कर रहे हैं ना। अब आज तो अगर नहीं हम हुआ वर्ल्ड चीप, में अब तो चीपेस्ट चीपेस्ट इंटरनेट, नहीं रहा। हाँ हाँ वर्ल्ड के हिसाब से चार्जिंग साइड आ अगर गया। है तो ठीक है। हाँ हाँ, वर्ल्ड के हाँ हिसाब वर्ल्ड से के हिसाब देखो से तो वर्ल्ड मतलब में, ठीक है। हाँ तो ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ वर्ल्ड में के आज जो हम आदमी का जो क्या बोलते हैं अर्निंग टू स्पेंडिंग रेशियो है, उसके हिसाब से देखो तो परचेसिंग महंगा है पावर, थोड़ा अभी भी। हाँ परचेजिंग पावर, हाँ परचेजिंग पावर, महंगा है हाँ। बट आप, हाँ बट इंडिया जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर आप देखें तो इंटरनेट इतना सस्ता मिलना ये भी एक अचीवमेंट है, राइट। जहाँ पे लोग हाँ आज बिल्कुल भी बिल्कुल। भारत सरकार इतने लोगों हाँ को, हाँ तो ओवर द हाँ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल। चीजें इवॉल्व हो सकती हैं। हम अभी से अगर निराश हो जाएं, ऑप्टिमिस्टिक ना रहें तो चीजें उतनी अच्छी नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि भारत सरकार नहीं कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमिस्टिक विजन तो है होना जहाँ तक ठीक उन्होंने, बात है, लेकिन कभी कभी कोई कोई नीति ऐसा सरकार का आता है तो फिर आदमी कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो, थोड़ा सा वो दिल बैठ ही जाता है कि नहीं, मतलब इतना भी खराब नहीं करना चाहिए था कोई चीज को। हाँ, देखिए खराब से सरकार याद के बारे आया। में आप जो भी कहें, नहीं नहीं नहीं, खराब से याद आया। क्या हुआ ये क्या गलगोटिया यार, का क्या क्या गलगोटिया का नाम खराब हो गया। अरे नाम खराब अरे कर रहा है इंडिया अरे को यार। नाम खराब तो कर दिया भाई, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो बेइज्जती कराया है गलगोटिया वही वही यूनिवर्सिटी, मतलब और खासकर, ऐसा ऐसा हाँ इंसिडेंट जब देख लेता है ना आदमी कि मतलब तुम रिसर्च कुछ नहीं किए, मतलब एटलीस्ट तुम कॉपी भी करके बनाते ना, कुत्ता की जगह बिल्ली ही बना देते तो भाई। तो अभी ना हमारा एक तो सवाल था कि एआई जो है, सब बोल रहा है कि एआई बहुत जॉब खा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आजकल बड़ा बड़ा कंपनी है, अमेजोन है, फेसबुक है, गूगल है, 10-10 हजार 20-20 हजार एम्प्लॉय एक साथ मतलब ले ऑफ कर दे रहा है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा ले ऑफ चल रहा है, मार्केट पूरा खराब हो चुका है एआई की वजह से। तो मतलब इसका इम्पैक्ट कैसा है, मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है, आगे चल के जॉब और किसी सेक्टर में जनरेट होगा या फिर इसी में मतलब ये ले ऑफ हो रहा है तो फिर ये लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस पे थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में बताओ कुछ। हाँ तो इम्पैक्ट में हम लोग बात कर रहे थे अभी ना, तो ये बताओ कैसे, मतलब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है कि न्यूट्रल हो जाएगा आगे चल के। अभी क्या इम्पैक्ट है, आगे चल के कैसा होगा, हम लोग अगर देखेंगे 5 साल बाद 10 साल बाद, तो मतलब एआई का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इतने सारे ले के बाद। एज देखो पहला चीज की आज तक, मतलब एक चीज समझना पड़ेगा कि आज तक जितने भी मशीन्स आए या जितने भी टेक्नोलॉजीज आए, ये इन्होंने बिल्कुल। ह्यूमन एफिशिएंसी को, फिजिकल लेबर को इनहेंस किया, राइट। हम्म, फिजिकल लेबर को एक्सपोनेंशियली इनहेंस किया। बट ये पहला हाँ मशीन है बिल्कुल। जो खुद से सोच सकता है, खुद से सोच सकता है, हाँ? हम्म, तो जो चीजें अगर सिर्फ हम अगर आईटी की ही बात करें, राइट, तो पहले क्या होता हम्म, था कि अगर कोई एक डेवलपर कोड लिख रहा होता था तो टेस्टिंग टीम होती थी, सपोर्टिंग टीम होती थी, कोड्स को टेस्ट किया करते थे, सपोर्टिंग टीम जो होती थी, कुछ बग्स आते थे तो उनको मतलब पॉइंट आउट किया करते थे। अब अगर एआई खुद ही कोड लिखने लगेगा तो जितने सारे जॉब्स हैं, एआई खुद से ही कोड लिखने लगेगा तो जितने जॉब्स है टेस्टर के, सपोर्ट टीम के, इवन मल्टीपल लेवल ऑफ डेवलपर्स, जो काम 10 डेवलपर मिलकर किया करते थे वो एक डेवलपर अकेला भी कर सकता है। तो जॉब्स कट्स तो होंगे, बट क्या ये जॉब कट न्यू जॉब्स को जनरेट करेगा? तो पॉसिबिलिटी है कि जनरेट कर सकता है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए आपको ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स चाहिए, राइट। तो हो सकता है फ्यूचर बिल्कुल। में एलएलएम मॉडल्स पे काम करने वाले इंजीनियर्स की जरूरत पड़े, या फिर जो डाटा सेंटर्स को मैनेज करने वाले इंजीनियर्स की जरूरत पड़े। बट मेरा क्वेश्चन ये एक पॉइंट कि अगर मान लो एआई आता है और मोस्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर्स जॉब चले जाते हैं, तो जो डोमिनो इफेक्ट है हमारे पास, ये कैसे काम करेगा, राइट? ऐसा तो नहीं है क्योंकि अब भाई। तो मान लो जैसे अगर एआई अगर आता है और मोस्ट ऑफ द जॉब चला जाता है, तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, एक बंदा अगर इंजीनियर है, वो बैंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, कहीं भी है, और उसका जॉब जाता है, तो उससे उसका जॉब नहीं जाता, उससे पूरा का पूरा इकोनॉमी रन हो रहा है। उसने फ्लैट रेंट पे ले रखा है, ईएमआई पे ले रखा है, गाड़ी की ईएमआई चल रही है, सेलफोन का ईएमआई चल रहा है, लैपटॉप का ईएमआई चल रहा है, उसका घर का ईएमआई चल रहा है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ओके, दैट आर एसोसिएटेड विद हिम। वो सब कुछ इम्पैक्ट होगा।
तो क्या भारत सरकार या जो भी दुनिया भर की सरकारें हैं जो देश चला रही हैं, उनको ये बात समझ में आ रहा है कि मान लीजिए आपका जो व्हाइट कॉलर जॉब है, जो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है, और उनका ही जॉब चला जाएगा, तो वो देश चलेगा कैसे? पहला चीज मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब देश चलेगा कैसे अगर मोस्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर जॉब चले जाए तो? ये पहला चीज है। और पॉसिबिलिटी ये मेरा मानना है कि जॉब तो जाएंगे, और एक रेडिकल नंबर ऑफ जॉब जाएंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी मशीन्स आई वो फिजिकल लेबर को इनहांस करते थे। ये पहला मशीन है या पहला टेक्नोलॉजी है जो खुद से सोच सकता है, खुद से चीजों को कर सकता है। लेकिन best उसमें भी example जब आज से मान मशीन लेकिन मशीन जो भी एबिलिटी को इनहेंस करने के लिए आया, तो जहाँ पे 10 लेबर लग रहा था वहाँ पे एक लेबर ही वो पूरी मशीन को हैंडल करके वो अपना काम कर रहा था, तो वो 9 लेबर का तो वो जॉब गया ना उस समय। नहीं, तो अभी भी तो अगर हाँ डिमांड बढ़ा, राइट, डिमांड बढ़ा, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि एक डेवलपर 10 डेवलपर का काम अगर एक डेवलपर कर रहा है तो फिर इसमें भी 9 ही का जा रहा है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे जा रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि अब जैसे पहले वो जो ह्यूमन लेबर था, डिमांड इतना बढ़ा, हाँ, डिमांड इतना बढ़ गया कि चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई और अलग अलग सेक्टर्स में जॉब बढ़ रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन से जॉब्स बढ़े तो वो मिटिगेट हो गया, बट यहाँ पे आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, हाँ, इनको आप दूसरे लेवल नहीं घुसा सकते, राइट? तो इससे मजदूरी नहीं करवा सकता है, तो ईटा बालू नहीं उठा पाएगा। मेरा लेकिन एक पॉइंट है, मेरा इसमें एक पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ तो जॉब तो गई, ठीक है, कभी भी गई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब भी जॉब गया, जब आईटी सेक्टर नया नया आया था उस समय भी बहुत सारे लोगों का जॉब गया, क्योंकि बहुत सारा मैनुअल वर्क पहले होता था, अलग अलग लेवल पे होता था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ ना कि जब भी टेक्नोलॉजी एक स्टेबल पोजीशन पे आया कि अच्छा इसका यूज केस ये है और हम लोग इसको यूज करके अपने आप को इनहांस कर सकते हैं, देन अगेन क्या हुआ ना कि बहुत सारे उससे रिलेटेड, उस न्यू जो भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड फिर जॉब बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि जॉब कभी गया नहीं था, जॉब हमेशा जाता था, ठीक है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता था, क्योंकि कोई चीज को रिप्लेस करने के लिए आता था, बट फिर उसके अराउंड जॉब क्रिएट हुआ, करेक्ट, क्रिएट हुआ। अब इसमें ये कहना हो सकता है कि थोड़ा सा अभी बहुत जल्दी होगा कि इस समय में जो जॉब जाएगा उसको रिप्लेस किया जा सकता है या फिर कोई नया जॉब क्रिएट होगा कि नहीं होगा। बट ओवरऑल क्या हुआ ना कि हम लोग का अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक चीज हुआ कि एआई आने से ना जिस काम को अगर 10 दिन या 10 महीने लगते थे, अगर उस काम को आप 1 मिनट में कर पा रहे हो तो पॉसिबिलिटीज कितना बढ़ सकता है, क्योंकि आपका जो थिंकिंग है, मतलब कि जो 10 महीने के बाद आप कुछ नया चीज ट्राई करते, आप 10 मिनट के बाद कर सकते हो, करेक्ट। तो उस चीज को आप देखो ना, मतलब कि अगर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, एज अ लैंग्वेज जो डेवलपर है, मे बी वो ज्यादा इररिलेवेंट हो जाए कुछ दिन में, बट एज अ सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर को और ज्यादा इनहांस किया जा सकता है बहुत कम समय में, जिससे यूजर को या कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, बहुत बेटर तरीके से, जल्दी हाँ, बहुत बेटर तरीके से। जो टेस्टिंग जो भी करना है, तुम एक दिन में टेस्टिंग किया, अगले दिन से तुम्हारा सारा काम स्टार्ट कर सकते हो तुम, मतलब कुछ भी तुमको ऐसे महीनों टेस्टिंग, ट्रायल एंड टेस्टिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अब अगर सही से देखा जाए तो जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है ना कि अगर आपका कोई वीडियोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, कोई वीडियो एडिटर है, इमेज एडिटर है, उसका जॉब खतरे में है, करेक्ट, एआई आने से जैसे जैसे वो ज्यादा बेटर होते जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपका जो पैसा बचत हो रहा है कुछ एक सीन शूट करने के लिए, अगर एआई से वो हो सकता है, तो आप ये समझो कि उसी टाइम फ्रेम में आप एक मूवी के बदले 2-3 मूवी भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि आपका जो यूज केस है, कितना आप ज्यादा उसको यूज करके कितना इनहांस किया जा सकता है उस चीज को, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा होता कि अगर वो इनहांस वे में सब कुछ होता कि हाँ अब इसका और ये यूज है, इसका ये यूज है। वो अभी टाइम लगेगा, जब तक कि एआई स्टेबल नहीं होता, जब तक कि लोगों को एआई के बारे में पता नहीं चलेगा, वो अभी टाइम लगेगा उसको रिफ्रेम करने में। बाकी कंपनियां भी लगी हुई हैं, अलग अलग टूल हर दिन निकल रहे हैं कि अरे एआई को इस तरह से यूज कर सकते हैं, एआई को उस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो सिस्टम में नहीं फिट बैठेगा तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन प्रेजेंट में क्या है ना कि जॉब जाएंगी, क्योंकि एआई कोडिंग के एरिया में बहुत बहुत बेटर होते जा रहा है, और वो कोडिंग जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, जो आईटी इंजीनियर्स हैं, उनका जॉब बहुत ज्यादा अभी जाने का उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि अभी हम लोग सबसे ज्यादा मतलब जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही कर रहे हैं एआई को। लेकिन जैसे जैसे एआई का जब यूज केस बढ़ेगा, हम क्योंकि अभी आईटी इंडस्ट्री में भी जॉब जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में घुसेगा, तुम्हारा रिसर्च में घुसेगा एआई, जब उस जगह पे जब एप्लीकेशन जब सही होने लगेगा ना,
जब यूज केस वहां पे यूज होने लगेगा, तब हम लोग लगता है कि मतलब एज अ कंट्री तुम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, अगर पूरा यूज केस अगर तुम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके R&D करके तुम लोग हर जगह हर सेक्टर में उसको यूज करना शुरू करें हम लोग, तो वही मतलब कि है अभी कि नहीं? अभी न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो अभी इसका मतलब यूज केस हाँ अभी तक क्लियर नहीं है कि हाँ यूज केस क्लियर तो मान लो है भी, तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि एआई को चलाना इतना महंगा है कि तुमको महंगा है, रेवेन्यू, बहुत ज्यादा हाँ महंगा तुमको रेवेन्यू सोर्स है। जो एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू सोर्स है वो जनरेट करने के लिए कुछ ऐसा यूज केस नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर यूज केस बनाना हाँ पड़ेगा जिसके बिना हाँ, लोग, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। हाँ हाँ रेवेन्यू जनरेट हो सके, जिसके बिना लोग और कोई काम ना कर पाए, या मतलब कि डिपेंडेंसी बना हाँ रहे, तो वो डिपेंडेंसी हम्म, वाला यूज केस अभी तक मिला नहीं है। देखो हम्म, बात ये है कि अभी इसका ये जो बोला कि देखो एआई से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मेरे को लगता है व्हाइट कॉलर जॉब्स का जाने का है, सिर्फ आईटी इंजीनियर्स का नहीं है, इवन चार्टर हाँ हाँ अकाउंटेंट्स। लेट मी हाँ, अभी देखो कल का बिल्कुल। एग्जांपल, कल या परसों का एग्जांपल है, हैदराबाद में एक फूड चेन है, मतलब कोई बिरयानी का फूड चेन था, वहां पे कुछ टैक्स का मतलब सीबीआई या जो भी ईडी ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, उनको पता चला कि ये लोग कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें एंट्री जो होता है, मतलब एंट्री को आप डिलीट कर सकते हैं, राइट? और ये पता अच्छा चलता है कि अराउंड, हाँ एंट्री मतलब जैसे फूड चेन है, मान लो दिन में आपके यहाँ 100 ऑर्डर हुए हैं, और आपको 100 हाँ का टैक्स नहीं मतलब पे करना है, तो आप ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 15-20 एंट्रीज को हटा दो, राइट? हाँ, जो कैश में पेमेंट हुआ है, बाकी 70 एंट्रीज को दिखाओ जो यूपीआई से पेमेंट हुआ है, तो 29 एंट्रीज का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा इंडिया के मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में हो रहा था। अराउंड 1,40,000 रेस्टोरेंट्स सेम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जो भारत सरकार ने दिया हुआ है रेस्टोरेंट से बिल जनरेट करने के लिए। अब क्या हुआ अच्छा कि पता चला, हाँ तो अब इसका ऑडिट होता, अब इसका ऑडिट होने में महीनों सालों लगता, राइट? बट विद द हेल्प ऑफ एआई आधे घंटे के अंदर, विद इन हाफ एन आवर, ऑडिट हाँ रिजल्ट ये आता है कि 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। तो इंडिया के जितने भी 70,000 करोड़ का रेस्टोरेंट्स हैं, स्कैम। हाँ 70 नॉट 17, 70,000 करोड़, मतलब नॉट जस्ट वन रेस्टोरेंट, मतलब इंडिया में हाँ जितने रेस्टोरेंट मतलब से लाइक सारे मोर देन रेस्टोरेंट को मिला 40,000 के, रेस्टोरेंट्स है। हाँ, तो फिर जिसमें जब पिछले 5 डेटा ही साल में डिलीट कर दिया तो इन्होंने फिर कितना का कैसे टैक्स पता बचाया चला? है। एआई का जब प्रेडिक्टिव मॉडल था कि उन्होंने ये पता लगाया कि किस नंबर पे कहाँ पे कितने डिलीट्स हुए हैं, हाँ? ऑन एन एवरेज उन्होंने ये अच्छा निकाला है कि 70,000, और ये ऑडिट में निकला है, जो एआई से ऑडिट अच्छा, कराया गया। ये हाँ, ये सेम चीज अगर सीए के थ्रू कराया गया होता तो महीनों तो सालों लगता, फिर क्योंकि 1,40,000 हाँ 1,40,000 रेस्टोरेंट मतलब उस पे ह्यूमन 1.4। रिसोर्स ज्यादा लगता है, उसमें तुम्हारा टाइम लगता है, हर एक हाँ फाइल को पढ़ो, एंट्री पढ़ो, डिलीट करो, जितना हुआ है सारा, और इसमें कि वो एक तो बार में पूरा प्रोसेस कर लिया। हाँ हाँ, तो ये तो मान के चलिए कि व्हाइट कॉलर जॉब जा रहे हैं। हाँ, अब उसके बदले किस तरीके के जॉब्स आएंगे ये अभी तक प्रिडिक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आईटी इंजीनियर्स का नहीं, इवन डॉक्टर्स का भी। अभी आंध्र प्रदेश हाँ में बिल्कुल। ऑनरेबल सीएम में काफी विजनरी है, हाँ? उन्होंने क्या कहा हाँ है कि हम प्लान कर रहे हैं कि 2030 तक इंडिया में, सॉरी इंडिया नहीं, उनके स्टेट में, आंध्र प्रदेश में हर एक पर्सन डॉ- को एआई डॉक्टर असाइन किया जाएगा। मतलब आप अच्छा जनरली आपको कुछ भी, हाँ आपको जनरली कुछ भी होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, या कुछ भी एक सिम्टम्स है, आप उस एआई डॉक्टर को बताइए, वो आपको बताएगा दैट यू नीड टू गो तो फॉर दिस टेस्ट, मतलब ये टेस्ट करवाइए, टेस्ट। हाँ, ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी चाइना में कुछ 5,000 एआई हाँ पॉड्स हाँ बनाए गए हाँ, हैं, ठीक है, और उसको वो डिप्लॉय क्या किया बोलते हैं, गया है वेंडिंग गांव मशीन गांव टाइप का, तक। हाँ, वेंडिंग मशीन टाइप का। हाँ हाँ तो वो तो अच्छा है ना, देखो सब, क्योंकि हम लोग का जो आबादी है उस आबादी को कैटर करने के लिए इतना डॉक्टर्स है नहीं, ठीक है। तो अगर एआई पॉड्स हो हर जगह पे तो एटलीस्ट कुछ जाने, या कुछ ऐसा जगह पे जो गांव गांव में है, रिमोट एरिया में है, वहां पे बहुत सारे चीज को सॉल्व किया जा सकता है ऑनलाइन कंसल्टेशन करके, विथ कि मैं क्या किया कि जहां पे पॉड रखा हुआ है वहां पे मुझे ब्लड टेस्ट, जो नॉर्मल टेस्ट, ईसीजी टेस्ट या जो भी नॉर्मल टेस्ट होता है वो वहां पे हो गया, वो रिपोर्ट डॉक्टर को बताया गया ऑनलाइन, और वहां से वो मेडिकेशन दे दिया, और वहां पर मान लो कि एक मेडिकल शॉप्स भी हैं, ठीक है, वहां पे उसको मिल गया। तो ये बहुत बेटर है ना, मतलब ये इस चीज को ये नहीं कर सकते कि व्हाइट कॉलर जॉब हमेशा चला ही जाएगा, हो सकता है कि और ज्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाए वो व्हाइट कॉलर जॉब। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि एआई के आने से ह्यूमन लाइफ तो इजी होगा, तो सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं, राइट? वो एफिशिएंट होगी, वो ज्यादा बेटर क्वालिटी में होंगी, चाहे आप वो आईटी के फील्ड में हो, हाँ? या फिर एक मेडिकल के फील्ड में हो, या अकाउंटेंसी या किसी भी फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वर्क बेटर देन ह्यूमंस, ओके? तो हाँ हाँ सर्विसेज बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। बेटर मिलेगा, हाँ सर्विसेज तो हमें बेटर मिलेगा, हाँ? इधर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एआई तो फिर भी नया है, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, मतलब 15-20 से 25 साल पहले, आप अगर पुराने म्यूजिशियंस को देखें तो उनका पूरा एक बैंड होता था, राइट? पूरा का पूरा हाँ एक बैंड होता था, और वो म्यूजिक उस बैंड के थ्रू क्या करते थे, हैं? बाद में यार रहमान आए, उन्होंने बताया कि सर्टेन ये जो ऑटो ट्यून का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए, तो जितने भी म्यूजिशियंस उसके पीछे लाइक वायलिन प्लेयर्स हुए, गिटारिस्ट हुए, हारमोनियम प्लेयर्स हुए, उनका जॉब चला गया। हाँ, लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ म्यूजिक मिला। हम ये नहीं कह रहे कि किशोर दा इज लेजेंडरी सिंगर, बट उनके जमाने का जो म्यूजिक था, हाँ, और आज के जमाने के म्यूजिक में आप देखोगे आज के जमाने का म्यूजिक ज्यादा रिफाइंड है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया। तो लोगों को सर्विसेज तो बेटर मिलेंगी, जैसे म्यूजिक मैंने बताया कि म्यूजिक का क्वालिटी बढ़ा है, बेटर हुआ है, सिमिलरली लोगों को सर्विसेज तो अच्छी मिलेंगी। जो भी लोग, उनको डॉक्टर का हो सकता है, इंजीनियर का जरूरत पड़ सकता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरत पड़ सकता है, बट जो लोग इस
प्रोफेशन में थे उनका जॉब जाएगा, ठीक है। तो सरकार इन लोगों को बेटर करने के लिए क्या कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका रीजन है, देयर इज 2-3 रीजंस, ठीक है। पहला रीजन ये है कि जब आप क्रिएटिव हो ना, तो आप उस एआई का टूल को यूज करके उस क्रिएटिविटी को इनहांस करके, सी आपका काम ये नहीं है, कोई भी क्रिएटर हो या कोई भी डेवलपर हो, व्हाइट कॉलर जॉब हो, कुछ भी, आपका काम ये नहीं है कि बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा के, बहुत कुछ करके तब एक मास्टरपीस क्रिएट करना। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट अगर बहुत अच्छा हो, बहुत कम टाइम में हो, वो भी बढ़िया ही चीज है, ऐसा कुछ खराब चीज नहीं है, करेक्ट। तो अगर मान लो कि एक सपोज एक सॉन्ग कोई लिख रहा है या एक सॉन्ग को कोई कंपोज कर रहा है, ठीक है, तो कुछ पार्ट एआई कर दिया, कुछ पार्ट खुद का ऐड किया गया, इनहांस किया गया, क्योंकि वो अब एआई अच्छा नहीं किया, और वो काम मान लो कि वो पहले 1 महीने में होता था, अब वो 5 दिन में हो गया, तो उस क्रिएटर का लाइफ इजी हुआ ना, वो बाकी 25 दिन में फिर और कुछ किया जा सकता है, उस टाइम का यूज किया जा सकता है, करेक्ट। तो अब सपोज कि वो 1 महीने में या 6 महीने में एक गाना रिकॉर्ड करके रिलीज कर रहा है, अब वो हर महीने कर सकता है, करेक्ट। तो उसके पास इनकम सोर्स और तेजी से बढ़ गया। ये एक लेकिन सोचने का अगर कोई खाली तबला बजाता है, तो वो मतलब सिर्फ तबला बजा के वो, अब उसका तबला का यूज नहीं है, मतलब और सब अपना अपना यूज कर रहा है, तो भाई तबला वाला क्या करेगा फिर? वो तो हाँ, फिर सिर्फ तबला से exactly. म्यूजिक नहीं ना बना पाएगा। जो सिर्फ हारमोनियम बजा रहा है उससे तो सिर्फ नहीं बना पाएगा, नहीं क्यों बना नहीं बजा पाएगा? music। मतलब मेरे ये कहने का अरे मतलब क्यों नहीं? मान लो कि वो तबला वाला वोकल नहीं है, उसको गाने नहीं आता है, उसको सिर्फ तबला बजाने आता है, ठीक है, तो वो सिर्फ तबला का यूज करके, मतलब जो एक फुल फ्लेज म्यूजिक होगा, तुम कितना % आदमी जो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, जो